प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं अनुपात एवं प्रतिशतता का पत्रक क्रमांक 1। इसके पूर्व हम यहाँ पे जो शब्द आए हैं उनको समझ लेते हैं, जिसमें अनुपात की बात करते हैं। तो अनुपात किसे कहा जाता है? जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को हम अनुपात कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुना कम या अधिक है। तो बच्चों, अनुपातों को प्रदर्शित करने के लिए हम जो चिन्ह है उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनुपात को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो इस चिन्ह के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो आशून्य राशियां हैं, जिनके मध्य अनुपात को हम ए अनुपात बी से हम प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे यदि हम ए अनुपात बी लिख रहे हैं तो इसके बराबर लिखा जा सकता है ए बटे बी के। तो ए अनुपात बी का तात्पर्य है ए बटा बी से। तो इस तरीके से हम अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिख देते हैं। बच्चों, अनुपात की विशेषताएं, सबसे पहली तो यह है कि अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है। तो यहाँ जो ए और बी दिए हैं ये अशून्य राशियां हैं। कहने का तात्पर्य है कि तो ए और बी का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो ये अशून्य राशियां हैं। यहाँ पर ए का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृत संख्याओं के रूप में हो सकता है। इसी तरीके से बी का मान भी प्राकृत संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों, ये पहली इसकी विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये है कि दो राशियों का अनुपात एक भिन्न होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि दो राशियां यदि ए और बी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे 2 और 3, हम 2 अनुपात 3 को इस तरीके से लिखेंगे 2 बटा 3 के रूप में, और ये एक भिन्न के रूप में होता है। बच्चों, यह हमेशा सजातीय राशियों से लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम अनुपातों को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम कार्यपत्रक क्रमांक 1 की चर्चा करें। अब बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्यपत्रक क्रमांक 1, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1 का आपको दिया है 16 और 6 का अनुपात। तो 16 बटा 6 लिखेंगे, और यदि ये किसी संख्या से कैंसिल हो सकता है तो उससे कैंसिल करेंगे। जैसे 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 अट्ठे 16 और यहाँ 2 तिया 6 बार। तो इस प्रकार से हम इसको 8 बटा 3 के बराबर लिखेंगे, और 8 बटा 3 को हम 8 अनुपात 3 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें अनुपात के रूप में ज्ञात करना है, प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि पहले प्रश्न में 12 और 16 का जो अनुपात है वह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम 12 और 16 का अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 12 और 16 का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम 12 बटे 16 के रूप में इसे लिख देते हैं। और जब इसे 12 बटे 16 लिखते हैं तो यहाँ पे हम 2 से कैंसिल करते हैं। कैंसिल करेंगे तो 2 छिंग 12 होगा और 2 अट्ठे 16 होगा। बच्चों, पुनः देखते हैं कि यदि यह कैंसिल हो रहा है तो पुनः कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 बार कैंसिल हो जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौ 8। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे प्राप्त होगा 3 बटा 4। अब बच्चों, इस 3 बटे 4 को हम 3 अनुपात 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बटा 4 को 3 अनुपात 4 लिखा जाएगा। तो 12 बटा 16, 12 और 16 का जो अनुपात है वह निकल के आ गया बच्चों 3 और 4 के अनुपात के रूप में। अब बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 समझते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 और 35 का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पे हम 20 और 35 के अनुपात को ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 20 बटा 35। अब बच्चों, यहाँ पे देखते हैं यदि किसी संख्या से राशियाँ कैंसिल हो रही तो हम देखते हैं उसी संख्या से
अंश और हर की राशियां कैंसिल होना चाहिए। तो 5 से यदि हम भाग देते हैं तो 5 चौ 20 होता है, और 5 से भाग देते हैं तो 5 सतह 35 होता है। इस प्रकार से बच्चों इसमें 4/7 प्राप्त हो गया भिन्न के रूप में, और यदि हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 4:7 लिखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वह है 4:7 इसका अनुपात। अब आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि 15 और 18 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे 15 और 18 का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इसे लिखते हैं 15/18, और यदि कैंसिल हो रहा है तो इससे कैंसिल कर देते हैं, 3 से देते हैं भाग, देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। तो 3 से 5 बार कैंसिल, और ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18। तो बच्चों यहाँ की संख्याओं को हम थोड़ा छोटा बना के लिखते हैं, तो 5/6 लिखेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे जो अनुपात प्राप्त होगा उसे हम लिखेंगे 5:6। तो इस तरीके से ये अनुपात में हमने इसको प्रदर्शित कर दिए, तो इसे लिखेंगे 5:6 के बराबर है। अब आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 हम सरल करते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया गया है 45 और 105 का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों 45/105। अब बच्चों यहाँ पे हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो 5 से अगर कैंसिल होता है तो 5 से कर देंगे, 5 नाम 45 होगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इस तरीके से यहाँ पे यदि आगे कैंसिल हो सकता है तो और कैंसिल करेंगे। यदि हम देखते हैं कि 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 तिया 9, और यहाँ 3 सत्ते 21, तो 3/7 के रूप में कैंसिल हो जा रहा है, और इसे हम अनुपात के रूप में 3:7 लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो अनुपात निकल के आया है वह है 3:7। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में आपको 21 और 33 का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम 21 और 33 के अनुपात को ज्ञात करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21 और 33। देखते हैं किसी संख्या से भाग जाता है, 2 से नहीं जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम 3 से भाग देने का प्रयास करते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 7/11 के रूप में हमें प्राप्त हो गया बच्चों। अब इसे हम 7:11 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका जो अनुपात प्राप्त हुआ है 7:11। आइए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया 11 और 88 का अनुपात ज्ञात करना है। तो 11 और 88 को हम 11/88 लिख सकते हैं बच्चों, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब 11 और 88 का आप देख रहे हैं कि अनुपात किस प्रकार से प्राप्त करना है। तो 11 से सीधा सीधा भाग चला जाता है, 11/88 होता है, और 1/8 लिखेंगे। इस प्रकार से जो अनुपात है यहाँ पे 1:8 हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो अनुपात प्राप्त हुआ है वह है 1:8। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 2 देख रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को दिए अनुपात में बांटना है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न 150 को 2:3 में बांटना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जब बांटने वाले सवाल आते हैं तो यहाँ पे हमें संख्या x के रूप में ज्ञात है, और इसको हमें मान लेते हैं कि a/b के रूप में हमें बांटना है। तो a/b के रूप में जब बांटते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंश और हर में a और b अलग अलग हमें मान ज्ञात हैं। तो जब हम प्रथम संख्या, 2 संख्याओं में बांटना पड़ेगा हमें a और b के रूप में। तो प्रथम संख्या हमारी प्रथम संख्या होगी यहाँ पे x गुणित a/a-b। इसे आप याद रखेंगे। a का तात्पर्य यहाँ पे अंश लेना है, अंश का मान होगा, और x संख्या के रूप में हम ले रहे हैं, और यहाँ पे a-b अर्थात जो संख्याएं हमें जिस अनुपात में बांटना है उसका योग करके हम लिखते हैं। अब बच्चों दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो ये प्रथम संख्या थी जिसको हमको ज्ञात करना था। अब दूसरी संख्या जो है द्वितीय संख्या के रूप में, इसे हम लिखते हैं x गुणित b। यहाँ पे हमें हर का मान लेना है, और बटे इसे लिखेंगे a-b। तो बच्चों यहाँ पे दूसरी संख्या को इस तरीके से हम बांट सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से आप दोनों अनुपात जो हमें दिए गए हैं उसके आधार पे पहली और दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को हम सरल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमें ज्ञात है 150 को हमें 2:3 में बांटना है।
तो बच्चों यहाँ पे हम प्रथम संख्या ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर हम इसको यदि x मान ले रहे हैं और इसको a और इसको b मान ले रहे हैं, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रथम संख्या होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रथम संख्या x इंटू a बटा a धन b। तो इसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लिख देते हैं। x का मान आप देख रहे हैं 150 है और a का मान आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ से a धन b अर्थात 2 और 3 का योग करना है। अब चलिए इसे सरल करते हैं। तो इसे लिख देते हैं हम, यहाँ पे 2 और 3 5 होगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे बटे में 5 लिखेंगे। 5 से कैंसिल करते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 या 15 और 5 शून्य 0। इस प्रकार से 30 गुणित 2 प्राप्त हो गया और 30 में 2 का जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 60। इस प्रकार से बच्चों ये हमारी प्रथम संख्या ज्ञात हो गई। आइए अब हम द्वितीय संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि x गुणित b लिखना होगा और बटे में a धन b लिखना होगा। इस प्रकार से बच्चों हम मान रखते हैं। यहाँ पे x का मान 150 है और b का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 के रूप में हमें ज्ञात है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं और यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग अर्थात 2 धन 3 होगा। तो यहाँ पे हमने a और b का मान 2 और 3 रख दिया। अब इसे हम सरल करते हैं। इसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 150 गुणित 3 बटा यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा बच्चों। 5 से पुनः कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 30 बार ये कैंसिल हो जाता है। 5 या 15 और 5 शून्य 0। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे 30 गुणित 3 प्राप्त हो रहा है और 30 में जब 3 का गुणा करते हैं तो 3 या 9 अर्थात यहाँ पे हमें मिल जाता है 90। इस प्रकार से आपने देखा कि जो पहली संख्या है वह 60 होगी और दूसरी संख्या होगी 90। तो बच्चों इस प्रकार से हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने अनुपात में बांट दिया 150 को 2:3 में। तो हमने प्रथम संख्या को 60 लिखा है और द्वितीय संख्या को 90 के रूप में बांटा है। दूसरा प्रश्न सरल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं 240 को हम 7:5 बांटेंगे, तो इसको क्रमशः x और इसे a और b मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम प्रथम संख्या जब ज्ञात करते हैं तो x गुणित a बटे a धन b लिखेंगे। a का मान यहाँ रखेंगे हम, x का मान 240 है और a का मान 7 है बच्चों, और इसी प्रकार से यहाँ पे a का मान 7 है और b का मान 5 है। तो यहाँ पे योग कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि 240 गुणित 7 बटा 7 में 5 जोड़ दें बच्चों, तो 7 और 5 12 होता है। अब 12 से यदि भाग देते हैं तो 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 शून्य 0। इस प्रकार से यहाँ पे 20 गुणित 7 प्राप्त हो गया। 20 में जब हम 7 का गुणा करते हैं बच्चों तो 7 दूनी 14 अर्थात 140 प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम संख्या हमारी निकल आती है 140 होगी। बच्चों द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं, इसके लिए सूत्र हम लगाते हैं x गुणित b बटे a धन b। आइए मान रखते हैं। तो यहाँ पे x का मान आप रख रहे हैं 240 और यहाँ b का मान आप देख रहे हैं 5 है और बटे में a धन b अर्थात 7 धन 5 है। बच्चों यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो जैसे ही हम मान रखते हैं तो बच्चों यहाँ पे 240 गुणित 5 बटा 7 और 5 12 होता है और यहाँ से जब 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 शून्य 0 होता है। इस प्रकार से 20 गुणित 5 अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 पंचा 100 होता है। तो इस तरीके से पहली संख्या आपकी 140 और दूसरी संख्या आपकी 100 ज्ञात हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे जो 240 को बांटा हमने 140 और दूसरी संख्या के रूप में 100 के रूप में हमने बांट दिया। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें 100 को 7:3 में विभाजित करना है। मान लेते हैं कि ये x है और ये a है और ये b है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हमको अब बांटना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमने x का मान 100 ले लिया है और a का मान 7 और b का मान 3। प्रथम संख्या ज्ञात करते हैं x गुणित a बटे a धन b के द्वारा। तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, x का मान रखेंगे 100 और a का मान 7 बटे 7 धन 3 लिखेंगे बच्चों। अब इसे हम सरल कर दें तो 100 गुणित 7 लिखेंगे और बटे यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 और 3 10। यहाँ से 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 10 प्राप्त होता है। 10 में 7 का गुणा कीजिए तो हमको प्रथम संख्या मिल गई 10 सत्ते 70। तो यहाँ पे दूसरी संख्या आप देख रहे हैं x गुणित b बटे a धन b के रूप में लिखा जा रहा है।
तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 गुणित 3 यहाँ पे लिखा जाएगा 7 धन 3। अब यहाँ पे हम इसको सरल कर लेते हैं तो 100 गुणित 3 बटे 10 हमें मिल जाता है। यहाँ हम शून्य से शून्य कैंसिल कर देते हैं और 10 में 3 का गुणा करते हैं बच्चों, तो 10 या 30 मिल जाता है। तो देख रहे हैं आप, पहली संख्या आपको 70 मिल गई थी और दूसरी संख्या आपको मिल गई 30। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संख्याएँ हैं वो 70 एवं 30 होगी। आइए बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 4 हम सरल करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2100 को 4:3 में विभाजित करना है। तो यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, इसको a और इसको b मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब हम प्रथम संख्या ज्ञात करेंगे, आपने मान लिया है 2100 को x और a को 4 और b को 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम संख्या x गुणित a बटे a धन p। तो ये सूत्र का ध्यान रखें, आप बहुत अच्छे से आप ये अनुपातों में विभाजित कर सकते हैं किसी भी संख्या को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के स्थान पे 2100 और a के स्थान पे 4 बटे लिखेंगे 4 धन 3। बच्चों यहाँ पे हम इसको सरल कर लें तो यहाँ पे होगा 2100 गुणित 4 बटा यहाँ पे 4 और 3 7। अब 7 से कैंसिल कर रहे हैं तो 7 या 21 और 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य। इस प्रकार से 300 में 4 का गुणा करना है बच्चों। तो 300 में 4 का आप गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 होता है और यहाँ पे 2 शून्य लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको 1200 पहली संख्या मिल जाती है। तो बच्चों यहाँ पे द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं x गुणित b बटे a धन b। अब यहाँ पे x का मान 2100 और b का मान 3 रखते हैं। 4 धन 3 हमें a और b के स्थान पे लिख देते हैं। यहाँ पे इसे सरल करते हैं तो ये होगा 2100 गुणित 3 बटे यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 से ये 21 कट जाता है 3 बार और 2 शून्य लगा देते हैं। 3 का गुणा 300 में करते हैं तो यहाँ पे 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य और 3 तिया 9। तो दूसरी संख्या हम देख रहे हैं 900 के रूप में प्राप्त हो गई। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो अनुपात है में हमने विभाजित कर दिया 2100 को, तो इसके आधार पे तो बच्चों यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 5 में 56,000 को 5:2 में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं के रूप में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम संख्या हमारी x गुणित a बटे a धन b के रूप में ज्ञात होगी। तो हम यहाँ पे प्रथम संख्या में यदि इसको x मान लेते हैं, इसको a और इसको b, तब इस स्थिति में यहाँ पे x का मान रखते हैं 56,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56,000 गुणित a का मान आप देख रहे हैं 5 है, बटे में 5 धन 2 लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों इसे हम सरल कर लें तो 56,000 बटे लिखेंगे गुणित 5 बटे 7। अब ये 7 से कैंसिल कर दें तो 7 से 8 बार कैंसिल हो जाता है बच्चों। 7 या 56 और 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य। इस प्रकार से 8,000 प्राप्त हो गया। 8,000 में 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 40। इस प्रकार से 40,000 प्रथम संख्या ज्ञात हो गई बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए हम x गुणित b बटे a धन b लिखते हैं और यहाँ पे x का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 56,000 है और यहाँ पे b का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और बटे में लिखेंगे 5 धन 2। इस प्रकार से आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये 56,000 बटे लिखा जाएगा गुणित 2 बटे 7 लिखा जाएगा। 7 से हम कैंसिल कर दे तो 7 या 56, यहाँ पे मिल जाता है 8 शून्य 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 और 2 का हम 8,000 में जब गुणा करते हैं बच्चों तो यहाँ पे 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 8 16 है। तो इस प्रकार से ये 16,000 मिल गया और प्रथम संख्या मिल गई 40,000। तो इस प्रकार से आप दोनों का योग करके भी देख सकते हैं, दोनों संख्याओं का योगफल आपको 56,000 के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 को 5:2 में यदि विभाजित करते हैं तो 40,000 एवं 16,000 के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है। 880 को हमें 2:3:5 में विभाजित करना है। अब बच्चों यहाँ पे हमारी 3 संख्याओं में हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसको 880 को। तो इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको c। इस स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पे 880 इसको हम x के रूप में मान लेते हैं। तब इसके आधार पे हम प्रथम संख्या, द्वितीय एवं तृतीय संख्या तीनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जब तीनों संख्याएं ज्ञात करना है तो आइए हम यहाँ पे प्रथम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम संख्या के रूप में आप देख रहे हैं x धन गुणित a बटे a धन b लिखा जाएगा। x का मान आपको यहाँ पे ज्ञात है 880 है, a का मान आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे a धन b धन c होगा। 3 संख्याएं जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे सूत्र में थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहाँ पे हम धन c भी कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 880 गुणित 2 बटे a का मान 2 धन 3 धन 5। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे 880 गुणित 2 और बटे में आया है 2 3 5 और 5 10। यहाँ पे शून्य से शून्य कैंसिल कर देंगे। 2 का 88 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 का 88 में गुणा करने पर 2 8 16 का 6, एक शेष बचेगा। 2 8 16 और 1 17 होगा, 176 होगा।
इस प्रकार पहली संख्या ज्ञात हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर x गुणित b बटे a धन b धन c। तो यहाँ पे 880 हमें ज्ञात है, x का मान, b का मान आपको ज्ञात है 3, और यहाँ पे a धन b धन c तो 2 धन 3 धन 5 के रूप में। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे सरल करने पर 880 गुणित 3 बटा 2 धन 3 धन 5, 2 3 5 और 5 10 होगा, उनसे शून्य काट देंगे, 3 का गुणा 88 में करेंगे तो 3 8 24 का 2 शेष 1 बच रहा है, फिर यहाँ 2 बच रहा है, और यहाँ पे 3 8 24 और 2 26, तो 264 दूसरी संख्या होगी बच्चों। अब आइए हम तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरी संख्या को हम x गुणित c बटे a धन b धन लिखेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे 880 गुणित 5 बटे 2 धन 3 धन 5 लिखेंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका योग कर दें तो यहाँ पे आएगा 10, और ऊपर की संख्या वैसे ही लिखी जाएगी, और गुणित 5 लिखेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल कर दें बच्चों। और अब यहाँ पे हम गुणा कर दें तो गुणा करने पर हम देखते हैं कि 15 40 का शून्य आएगा बच्चों, और यहाँ पे 15 40 और जो 4 शेष बचा था उसको जोड़ देते हैं, 44 होगा, तो 440 इसमें तीसरी संख्या होगी। तो बच्चों तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई क्रम से, पहली संख्या 176, दूसरी संख्या 264 और तीसरी संख्या 440 होगी। यहाँ पे वे संख्याएं क्रम से 176, 264 और 440 होंगी, जिसको हम 2:3:5 में बांटते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम किसी त्रिभुज के कोण को 2:3:4 के रूप में विभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्रम से ए बी तथा सी हैं, या आप एक समकोण या आप त्रिभुज देख रहे हैं जिसमें ए बी सी 3 कोण हैं, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग है वह 180 अंश होता है। अब 180 अंश होता है तो यह हमें ज्ञात हो गया कि जो x का मान है 180 अंश है, तो इन तीनों कोणों का जो योगफल है 180 अंश है, और इसको हमें x के रूप में मान के चलना है। तो x के रूप में जब हम मान लेते हैं तो यहाँ पे ए बी सी क्रम से हमारे जो अनुपात दिए गए हैं उसके मान होंगे। इसके आधार पे हम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कोण, तो यहाँ पे बच्चों पहला कोण होगा x गुणित a बटे a धन b धन c, और यहाँ पे जब हम मान रख देते हैं x का तो यहाँ पे 180 गुणित लिखते हैं हम a का मान 2 बटे 2 धन 3 धन 4। अब जोड़ दीजिए आप बच्चों, तो यहाँ होगा 180 गुणित 2 बटे 2 3 5 और 4 9, 9 से भाग देते हैं, 9 दूनी 18, तो ये 20 बार भाग चला जाता है, और यहाँ पे 20 में 2 का जब गुणा करते हैं तो 20 दूनी कितना होता है बच्चों 40। तो इस प्रकार से ये पहला कोण ज्ञात हो गया। अब दूसरा कोण हम ज्ञात करते हैं, तो दूसरा कोण हम देख रहे हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x गुणित b बटे a धन b धन c। तो बच्चों मान रखते हैं हम यहाँ पे x का 180 होगा, और यहाँ पे b का मान 3 है, और बटे में लिखेंगे a धन b धन c, अर्थात 2 धन 3 धन 4। इस प्रकार से इसे हम सरल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सरल करने पर आप देखते हैं कि x 180 गुणित 3 बटे 2 3 5 और 4 9 हो गया बच्चों, 9 से कैंसिल किए तो दूनी 18 है और 9 शून्य शून्य, और इस प्रकार से यहाँ पे 3 का हम गुणा कर देते हैं बच्चों, तो 3 दूनी 6 होता है। तो इस प्रकार दूसरा कोण हमको ज्ञात हो गया कि 40 अंश है, पहला है 40 अंश, और दूसरा कोण हम ज्ञात कर लिए कि 60 अंश के बराबर है। अब आइए तीसरा कोण ज्ञात करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम तीसरा कोण x गुणित c बटे a धन b धन c के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे जब हम मान रखते हैं 180 गुणित c का मान आप देख रहे हैं 4 है, और इस प्रकार से a धन b धन c अर्थात 2 धन 3 धन 4, इसको जोड़ देते हैं और लिखते हैं हम 180 गुणित 4 बटे 2 3 5 और 4 9, 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 शून्य शून्य, तो 20 चको 80 होता है यहाँ पे बच्चों। तो ये तीसरा कोण आप देख रहे हैं कि हमें 80 के रूप में ज्ञात हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के जो कोण हैं क्रम से 40, 60 एवं 80 अंश के होंगे। तो आप इस प्रकार से इस सवाल को आसानी से सरल कर सकते हैं। बच्चों इस प्रश्न को इस प्रकार से भी किया जा सकता है। यहाँ पे हम यदि मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, और किसी त्रिभुज में यहाँ पर कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x तथा कोण C बराबर 4x है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ से कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होगा। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर
ए बी सी का हम मान रख देते हैं। तो कोण ए का मान हम रखते हैं 2x, इसका मान रखते हैं 3x और यहाँ पे सी का मान रखते हैं 4x बराबर 180 अंश। अब बच्चों यहाँ पे इसको योग कर लेते हैं तो 9x प्राप्त होगा। 9x बराबर होगा 180 अंश और यहाँ से पक्षांतर कर दें 9 का तो 180/9 होगा। 9 से कैंसिल करें तो 9 दूनी 18 बार ये कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 9 सुनम सुन 20 आ गया। तो x का मान हमें 20 मिल जाता है बच्चों। अतः हम यहाँ पे तीनों कोणों की गणना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कोण A बराबर, आपने जैसा कि ऊपर कहा कि 2x माना है तो 2 गुणित x कर देंगे तो 2 गुणित 20 हो जाएगा। x के स्थान पे 20 रखेंगे तो यहाँ पे आ गया 40 अंश। इसी प्रकार से बच्चों कोण B का मान हम 3x लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे 3 का गुणा 20 में करना होगा तो 20 या 60 अंश होगा। इसी प्रकार से कोण C का मान हम लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे 4x बराबर 4 गुणित 20, इस प्रकार से 80 अंश हमें मिल जाता है। तो बच्चों आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको तीनों का योगफल आपको 180 प्राप्त होता है। तो ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को इस तरह से भी, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न के अनुसार बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 440 रुपए को ए और बी के मध्य 6:5 के रूप में विभक्त करना है, बांटना है। तो हम देखते हैं कि ए को जब हम देखते हैं कि ए को हम बांटेंगे और बी को तो किस प्रकार से, किस अनुपात में हम देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि x का मान है, ये a का मान है और ये b का मान है। तो बच्चों यहाँ पे x का मान रख देते हैं। x का मान 440 लिखेंगे और गुणित a का मान आप 6 लिखेंगे और a और b अर्थात 6 धन 5, इस प्रकार से बच्चों 6 और 5 11 हो जाता है और 440 गुणित 6 लिख देते हैं। 11 से कैंसिल करते हैं, 11 चौक 44, 11 शून्य शून्य। इस प्रकार से 40 में 6 का गुणा करते हैं तो बच्चों 4 सिंह 24 अर्थात 240 रुपये आ जाएगा। तो पहला जो ए को प्राप्त रुपए होंगे वह 240 होंगे। इसी प्रकार से हम बी को भी प्राप्त रुपए निकाल लेते हैं। यहाँ पे बी को प्राप्त के लिए हम लिखेंगे x गुणित बी बटे ए धन बी। अब बच्चों यहाँ पे जब हम मान लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बी का मान 5 है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 440 गुणित 5 बटे 6 धन 5। अब आप इसको सरल कर देते हैं तो 440 गुणित 5 बटे 6 और 5 11 होता है बच्चों। 11 से कैंसिल करते हैं, 11 चौक 44, 11 शून्य शून्य। 40 में हम 5 का गुणा करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से 40 में 5 का गुणा करने पर देखते हैं कि 5 चौक 20 होता है तो 200 हो जाएगा। तो 200 रुपये बी को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से बच्चों ए और बी को क्रमशः 240 एवं 200 रुपये प्राप्त होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है जिसमें 50 बच्चों की कक्षा में छात्र छात्राओं के अनुपात क्रम से 2:3 है। जो छात्र और छात्राओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जो प्रश्न देख रहे हैं आप परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 को देख रहे हैं जिसमें हमें बच्चों की संख्याएँ ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे x का मान आप देख रहे हैं 50 है और यहाँ पे a और b के मान क्रम से 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x बराबर 50 और a बराबर 2 और b बराबर है 3। तो इस प्रकार से बच्चों हमने लिख दिया ये मान को। और अब हम छात्र की संख्या ज्ञात करेंगे क्योंकि छात्रों छात्राओं का अनुपात की बात कर रहे हैं, 2:3 है। तो यहाँ पे छात्र बराबर छात्र संख्या हमें ज्ञात करना है। तो छात्र संख्या को हम x गुणित a बटे ए धन b के रूप में ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम मान रख दे बच्चों तो 50 गुणित 2 बटे 2 धन 3 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमने इसको सरल करें तो 50 गुणित 2 लिखेंगे और बटे 2 और 3 5 होता है, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य। इस प्रकार से 10 दूनी 20 छात्र होंगे। तो छात्र की संख्या ज्ञात हो गई 20 होगी। इसी प्रकार से बच्चों अब हम यहाँ पे छात्राओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें x गुणित b बटे ए धन b लिखेंगे और यहाँ पे मान रख देंगे। तो a का मान आप देख रहे हैं, x का मान 50 है, b का मान आपको 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 धन 3 लिखेंगे। इस प्रकार से इसे लिखेंगे 50 गुणित 3 बटे 3 और 2 5, 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 10 बार कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार से 10 या 30। तो जो छात्राओं की संख्या ज्ञात होती है वह 30 छात्राएं होंगी। तो ये छात्राओं की संख्या हो गई। इस प्रकार से 20 छात्र और 30 छात्राएं उस क्लास में उपस्थित हैं। तो बच्चों ये था कार्यपत्र क्रमांक 1। और यहाँ पे यदि पिछले अध्याय के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।